तो है गाइस, ये है लेसन नंबर 10 और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाला अबाउट ए टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग और सोर्स टैग। ओके, सो यहाँ पे देखो ए टैग, ऑडियो टैग, वीडियो टैग ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने अब तक 9 लेसन तक नहीं देखा, लेसन नंबर 1 to 9, तो प्लीज़ वो देख के आइए, उसके बाद ही ये वीडियो देखिए, क्योंकि आपको समझ में फिर आएगा नहीं और आप बोलोगे कि समझ में कुछ आया नहीं। और सॉरी, थोड़ा सा लास्ट का जो वीडियो बहुत बड़ा हो गया था वीडियो, तो वो होता रहता है बिकॉज फॉर्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी, तो सारी के सारी कवर किया है। तो अगर आपने नहीं देखे अब तक के वीडियो तो प्लीज़ देख के आइए, और मैं ट्राई कर रहा हूँ मेरा बेस्ट कि मैं पूरा का पूरा HTML5 ट्यूटोरियल सीरीज आपको जल्दी से जल्दी दे पाऊँ। ओके, सो यहाँ पे ए टैग, ऑडियो टैग और वीडियो टैग। अभी ऑडियो तो वीडियो तो समझ में आता है। अभी ए टैग क्या है? ए टैग मतलब आप बोल सकते हैं एंकर टैग। ओके, हम लोग इसको बोलते हैं एंकर टैग। एंकर टैग के अंदर हम लोग href डालते हैं। ओके, href होता है डाउनलोड, होता है टारगेट, ये 3 हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स नहीं पता है तो आप वीडियो देख लेना, तो आपने अभी तक है ना ये देखा नहीं। ओके, तो href के अंदर हम लोग डालते हैं लिंक ऑफ अ वेबसाइट और वेब पेज। ओके, तो इसके अंदर मैं लिंक या फिर वेब पेज का या वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, तो क्या मैं उसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। और फिर टारगेट मैंने आपको बताया था ब्लैंक अंडरस्कोर पैरेंट, सेल्फ, टॉप और फ्रेम नेम। ओके, सो यहाँ पे अभी भी मैं बोलूँगा कि हम लोग का ये चीज़ बाकी है अभी भी, तो मैं यहाँ पे है ना टॉप और पेरेंट और फ्रेम नेम, ये तीनों का इस बार इस वीडियो में नहीं बताने वाला। ओके, सो हम लोग सिर्फ देखेंगे ब्लैंक और सेल्फ। ऑफकोर्स ये पता ही होगा, हम लोग ने फॉर्म में आपको मैंने बताया था, तो आपको पता ही होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ने फॉर्म बोला था, राइट? तो अभी मैं इसको फॉर्म को है ना हटा देता हूँ, तो क्या आपको अच्छे से समझ में आए। अभी ए टैग ले लेते हैं। ओके, अभी ए टैग के अंदर अभी फिलहाल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल गूगल। ओके, सो मैंने गूगल डाल दिया। अभी यहाँ पे href के अंदर मैं डालूंगा वो वेबसाइट का नाम, तो मैं लिखूंगा https://google.com। ओके, ये लिख दिया। देखो ऐसा लिखने का रहता है हमेशा, ये चीज़ याद रखना, आपको ऐसा लिखना होगा। ओके, अभी यहाँ पे ये मैंने ले लिया। अभी इसको मैं लाइव सर्वर में ओपन कर लेता हूँ। आपको बताया था लाइव सर्वर करके एक एक्सटेंशन होता है, तो आपको वो इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लू कलर में आ रहा है, ये ब्लू कलर में आ रहा है। तो अगर जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये चला जाएगा गूगल के वेबसाइट के ऊपर, देख रहे हो ये। तो ऐसा कुछ अगर आपको करना है तो ये कर सकते हो, या फिर अगर मेरे पास यहाँ पे और कोई फाइल्स है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ index2.html। ओके, index2.html ले लिया, तो अब मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे ले सकता हूँ index2.html। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे कुछ भी रैंडम सा कोड डाल देता हूँ, और यहाँ पे ले लेते हैं H1 और फिर आयुष। ओके, सो मैंने यहाँ पे 2 फाइल बना दी। ओके, मैंने फिलहाल के आपको कुछ भी बना के बता रहा हूँ। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, अभी गूगल लिखा है, गूगल को चेंज कर देता है। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं index2। तो index2 ले लिया मैंने, रिफ्रेश कर देता। अभी देखो ये जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो index2 पे आ गया। ऊपर देख रहे हो पेज का नेम, देख रहे हो? तो अगर आपको ऐसा कुछ करने लायक होता है ना, नेविगेशन में कैसा होता है कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाते हैं, तो वो होता है इसी के वजह से। ओके, सो आपके पास 2 पेज है, तो दोनों पेज को आप इस तरीके से लिंक कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ और भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये video.mp4 करके एक है। ओके, सो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ video.mp4। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो वीडियो ओपन हो जाएगी, आप देख सकते हो। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को ये वीडियो किसी को डाउनलोड करवानी है, तो मैं क्या करूँगा? तो मेरे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसको बोलते हैं डाउनलोड। ओके, इसके अंदर कुछ आएगा नहीं, सिर्फ आपको ऐसे ही लिखना है डाउनलोड। अभी मैं अगर रिफ्रेश करूँगा और इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ये डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो आप ऐसे करके डाउनलोड करवा सकते हो। इसी तरीके से आप इमेजेस भी डाउनलोड करवा सकते हो, या फिर मेरे पास एक ऑडियो है तो मैं उसको भी डाउनलोड करा सकता हूँ। देखो अभी इसको मैंने रिफ्रेश किया, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये डाउनलोड का इस तरीके से यूज़ होता है। ओके, तो यहाँ पे अभी इसके बाद आता है टारगेट। अभी आप यहाँ पे टारगेट का मैं आपको बता देता हूँ। अभी टारगेट मैंने आपको बताया था, बट फिर भी एक बार वापस बता दूँगा। अभी टारगेट में अंदर हमारे पास आता है अंडरस्कोर ब्लैंक, BLANK ब्लैंक। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और फिर जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये दूसरे पेज पे ओपन हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल मैं यहाँ पे ना इसको google.com डाल देता हूँ, google.com। अच्छा, HTTPS भी डालना होगा आपको, https:// तो ये इसको रिफ्रेश करते हैं। अभी जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो ये दूसरे पेज पे खुल रहा है, दिख रहा है google.com। ये पेज मेरा क्लोज नहीं हो रहा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी यहाँ पे आप एक और एक चीज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी मेरे को यहाँ पे होता है ना कि एक नंबर होता है, ईमेल होता है। फॉर एग्जांपल मैं मेरा आपको ईमेल दे देता हूँ। ओके, अरे यार ये है मेरा ईमेल। ओके, तो मैं एक रैंडम सा ईमेल ले लिया, ये मेरा ईमेल है। ओके, तो अभी मैं इसको फिलहाल टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक हटा दूंगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ डाल सकते हो, मेल और फिर टू और फिर उसके आगे कोलन और फिर जो भी मेल की आईडी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली मेल की आईडी। ओके,
तो मैं जैसे ही इसको यहाँ पे डाल दूंगा और अभी यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँ, देखो अभी ये मेरा जीमेल है बराबर, इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो मेल में ओपन हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो, जैसे होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको इधर डाल देता हूँ माई अच्छा कॉन्टैक्ट लिखते हैं, कॉन्टैक्ट थ्रू मेल। ओके मैंने कॉन्टैक्ट थ्रू मेल लिख दिया। तो जैसे ही कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा तो मेल ओपन हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये मेल ओपन हो गया, दिख रहा है आपको, ये मेल का एप्लीकेशन ओपन हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके सिमिलरली अभी मैं अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट थ्रू फोन करना चाहूँ, फोन, ओके अभी यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, इसको क्लोज करते हैं। अभी देखो यहाँ पे आपको डालना का टेल और फिर कोलन और फिर कुछ भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी ले लिया। अभी यहाँ पे अगर रिफ्रेश करूँगा और फिर यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा तो देखो ये पिक एन ऐप आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फ़ोन कर सकता हूँ एक तरीके से। अगर आप इसको फ़ोन में ओपन करोगे ना तो डायरेक्टली ये फ़ोन में ओपन हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे चला जाएगा। तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे +91 डाल दूँ मैं, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कि अभी इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा वो फ़ोन के अंदर। अगर फ़ोन रहेगा तो वो क्या बोलते हैं, डायलर में ओपन हो जाएगा। ओके सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ थी, अभी इसके अंदर आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बट ये जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने वो सारी चीज़ें आपको बता दी। ओके क्यों करके अभी ये मैंने देखा है कि ये कहीं पे लोगों ने बताया नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। ओके अभी इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अभी मैं कमेंट भी आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। कमेंट क्या होता है ना, देखो अभी मैंने फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ पे लिखने का है कमेंट, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये ला लूँगा और फिर एक्सक्लेमेशन, फिर हाइफन और फिर ये ऐसा करके क्लोज हो जाएगा। ओके सो अभी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कॉन्टैक्ट लिख दिया। अभी देखो अभी यहाँ पे आके मेरे को कुछ दिखेगा नहीं, लेकिन अगर मैं इसका सोर्स देखूँ, अरे यार डाउनलोड वाले के पीछे चल गया, इसका सोर्स देखो तो यहाँ पे मेरे को दिखाई देगा। अभी ये जो कोड है इसको इग्नोर कर देना, ये जो है ना ये हम लोग का क्या बोलते हैं लाइव सर्वर के थ्रू आ रहा है कोड। ओके सो अभी देखो ये कॉन्टैक्ट आ रहा है। तो क्या अगर कोई फ्यूचर में कोई डेवलपर आता है तो उसको जानना है कि ठीक है कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, तो वो इस तरीके से सर्च कर सकता है, या फिर वो देख सकता है ठीक है ये कमेंट है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, हमारा कॉन्टैक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरीके से कमेंट्स काम आते हैं। और सिमिलरली अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे को अभी फिलहाल चाहिए कि मेरे पास अभी कॉन्टैक्ट नंबर है नहीं, तो मैं इसको ऐसा करके लिख सकता हूँ। तो क्या फ्यूचर में कभी कॉन्टैक्ट नंबर आएगा तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो फिलहाल के लिए मैं कमेंट करके रख सकता हूँ, या फिर ऐसे ही रख सकता हूँ सिंपल। या फिर अगर मेरे को अभी ऐसा कंडीशन है कि फ़ोन नंबर मेरे को अभी देना नहीं है, अगर थोड़ा बड़ा बिजनेस हो जाए तो उसके बाद में डाल दूंगा, तो फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट करके रख सकता हूँ। ओके तो क्या मैं फ्यूचर में कभी भी मेरे को कुछ वापस से अप्लाई नहीं करना हो, सिर्फ मेरे को इसको अनकमेंट करना होगा। या फिर होता है ना कभी कभी कि बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है तो कुछ काम का कोड नहीं रहता है जो मे भी आपको लगता है कि फ्यूचर में काम आ जाए, तो इसके लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। ओके सो इस तरीके से हम लोग कमेंट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं ऑडियो टैग। अभी ऑडियो टैग क्या करता है, अभी ऑडियो टैग के अंदर मैं डालता हूँ ABC MP3। अभी ये सिंपल इतना डाला है मैंने, तो आप देखना क्या आउटपुट आता है। ओके यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया कुछ, क्यों करके मेरे को यहाँ पे एक और एक चीज़ डालनी होगी जिसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल्स। ओके कंट्रोल्स डाल दिया मैंने और फिर यहाँ पे आके रिफ्रेश किया। तो देखो ये कैसे आप यहाँ पे ऑडियो प्ले कर सकते हो। और सिमिलरली इसका टाइमिंग भी आप देख सकते हो, वॉल्यूम पे कंट्रोल कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे और भी ऑप्शन है, प्लेबैक स्पीड वगैरह, तो ये चीज़ें कर सकते हो। कंट्रोल से यानी कि आप कंट्रोल्स दे रहे हो। या फिर इसको मैं ऑटो प्ले कर सकता हूँ, ऑटो प्ले, और रिफ्रेश करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली प्ले हो गया। देखो ये प्ले हो रहा है, आप ऊपर देखोगे ना तो ये प्ले हो रहा है। ओके ऊपर ये प्ले हो रहा है। अभी ऊपर अगर स्पीकर का आपने आइकन दिखा है तो सो यहाँ पे ऐसा कुछ होता है। अभी मैं फिलहाल मैं ऐसा दिखा नहीं पा रहा हूँ, एक काम करते हैं मैं कंट्रोल्स ले लेता हूँ, कंट्रोल्स और फिर ऑटो प्ले। होता है ना लाइक कुछ वेबसाइट में होता है कि ऑटोमेटिकली प्ले हो जाता है गाना, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये आप देख सकते हो ऑटोमेटिक प्ले हो, जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये प्ले हो रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ओके सो आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद आता है लूप डाल दिया मैंने। तो अभी मैं सिर्फ लूप डाल दूँ तो ये हमेशा लूप होता रहेगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने ये पूरा प्ले कर दिया, अभी 13 नहीं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं 20। ओके अभी मैं जैसे वापस से प्ले करूँगा तो ये वापस से 0 से स्टार्ट होगा। देखो यहाँ पे जैसे जा रहा हूँ तो जैसे ये खत्म हुआ वापस से प्ले हो जाएगा। तो मतलब लूप में चलाना है। ओके और यहाँ पे आप नंबर भी डाल सकते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 2, 2 बार लूप होगा। अभी जैसे ही मैंने प्ले किया इसको और ये यहाँ पे आया तो ये एक बार हो जाएगा और फिर वापस से दूसरे बार प्ले होगा, मतलब सिर्फ 2 बार लूप में चलेगा। अभी जो वापस से आके देखते हैं तो ये देखो ये दूसरा बार हो गया। तो ऐसा करते से आप 2 बार से ज़्यादा ऐसा कर सकते हो। ओके या फिर इसको लूप ऑफ भी कर सकते हो, टोटली आपकी चॉइस है, आपको रखना है तो रखो। ओके तो यहाँ पे टोटल ये सारे थे हमारे पास ऑडियो टैग के अंदर। इसके बाद आता है हमारे पास म्यूटेड। अभी ऑफकोर्स लाइक म्यूटेड तो मेरे हिसाब से कुछ काम नहीं आएगा, बट फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
म्यूटेड। तो जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये देख रहे हो, ये स्पीकर वाला साइन ये म्यूटेड आ रहा है। तो मैं इसको अनम्यूट कर सकता हूँ बाद में, लेकिन जैसे ही प्ले होगा तो मैं उसको म्यूट रखा है। तो इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट्स थे और इसके अंदर हम लोग ये सब किए थे। अभी देखो यहाँ पे SRC के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। ये जो है हमेशा सेम होना चाहिए, जैसे abc.mp3 लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हो abc.mp3 है। इसको अगर कोई फोल्डर में डाला है तो फोल्डर का नाम पहले और फिर स्लैश डाल के ऐसा करके, ओके। और अगर बैक जाना है तो वैसे जैसे आपका लिंकिंग होता है वैसा ही होता है, ओके। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट कर देना। अभी यहाँ पे आप एक और एक चीज कर सकते हो। अभी ये हो गया, अभी मैंने सोर्स नहीं डाला, फॉर एग्जांपल मैंने सोर्स नहीं डाला, इसको रिफ्रेश करोगे यहाँ पे कोई आएगा नहीं। तो यहाँ पे मेरे पास एक टैग होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सोर्स, ऐसे ऐसे ही ये होता है, यह देख सकते हो सोर्स। अभी यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ SRC और मैं फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ abc.mp3, ओके। अभी सिमिलरली मैंने इसका टाइप दे सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल MP3 वगैरह, लेकिन ऐसे टाइप की जरूरत नहीं है तो इतना मतलब वो आता नहीं है। अभी सिमिलरली मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 डाल दिया, ओके। अभी यहाँ पे 2 डालने के बाद मैं डाल देता हूँ योर ब्राउजर डजेंट सपोर्ट इट, अरे स्पेलिंग मिस्टेक है, सपोर्ट इट। तो अगर मेरा ये जो सॉन्ग है सपोर्ट नहीं करता है मेरे ब्राउजर के अंदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे मैंने दो पार्ट तो डाल दिए, एक MP3 हो गया या दूसरा OGG हो सकता है, वेव हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो अगर दोनों में से कोई वर्क नहीं कर रहे, दोनों भी वर्क नहीं कर रहे, ओके, तो ये दिखाएगा ये वाला टेक्स्ट, योर ब्राउजर डजेंट सपोर्ट इट, ओके। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अभी सिमिलरली हमारे पास आता है वीडियो टैग, ओके। वीडियो टैग में भी सेम ही चीजें होती है, मोस्टली लाइक सारी चीजें सेम ही होती है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ video.mp4 और यहाँ पे भी डाल देता हूँ video.mp4। अभी जैसे इसको रिफ्रेश किया तो आप यहाँ देख सकते हो ये एक वीडियो लोड हो गया। अभी मैं इधर पे वीडियो के अंदर में एक और एक हमारे पास 2 एट्रीब्यूट आते हैं जिसको बोलते हैं विड्थ। अभी विड्थ फॉर एग्जांपल मैं डालता हूँ 500 पिक्सल्स, तो हम लोग पिक्सल्स में डाल सकते हैं विड्थ को। तो ये देख सकते हो 500 पिक्सल्स का वीडियो आ गया है। अब मैंने यहाँ पे कंट्रोल्स डाला हुआ है, देख रहे हो ये कंट्रोल्स। तो कंट्रोल्स अगर हटा दूँ तो मेरे को कंट्रोल्स दिखेंगे नहीं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंट्रोल्स नहीं दिख रहे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, आता है ना प्ले करने का, पॉज करने का, तो वो नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए आपको कंट्रोल्स डालना होगा तो ही जाके वो चीज़ दिखेगी, ओके। अभी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल के लिए अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ विथ 100%, ओके। 100% विथ डाल देते हैं तो क्या होता है देखते हैं, ओके। सो ये थोड़ा सा स्क्रॉल बार आ गया। अभी ये जो पैडिंग वगैरह है वो हम लोग CSS से रिमूव करेंगे, बट होता है ना लाइक हेडर में होता है, हेडर में एक वीडियो होता है जो हमेशा प्ले होता रहता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ ऑटो प्ले और फिर लूप। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ही प्ले होने लगेगा, आप देख सकते हो। और ये लूप हो जाएगा, जैसे कि ये हेडर में, अगर फॉर एग्जांपल मान लो इसको हम लोग ने हेडर में डाल दिया। और सिमिलरली मैं इसको विड्थ के साथ साथ हाइट भी 100% दे देता हूँ। हाइट 100%, ऐसा देना नहीं चाहिए, हाइट विड्थ और हाइट दोनों भी एक साथ, बट मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अभी हाइट 100% वर्क नहीं करेगा बिकॉज वो मैंने डाला नहीं है, ओके, बिकॉज हम लोग HTML5 यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे फुल स्क्रीन में आ रहा है, ये ऑटोमेटिकली प्ले हो रहा है। तो आपको ऐसा कुछ क्रिएट करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल्स ला देता हूँ, कंट्रोल, तो क्या जो बंदा है वो प्ले और पॉज कर सके वीडियो को, तो इस तरीके से प्ले कर सकता है। म्यूटेड है, ये वीडियो म्यूटेड ही है, इसके अंदर कोई मैंने नॉइज है नहीं, तो इसीलिए ये आप म्यूट कर सकते हो। और फुल स्क्रीन भी कर सकते हो, आप देख सकते हो ऐसा फुल स्क्रीन करके। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वीडियो टैग के थ्रू करते हैं। सिमिलर देखो यहाँ पे भी सेम ही चीज़ है, सोर्स के अंदर अगर ये नहीं चला तो ये चलेगा, और ये भी नहीं चला तो ये बताएगा कि आपका जो ब्राउजर है वो सपोर्ट नहीं करता, दैट्स इट। तो इस तरीके से ये चीज़ भी वर्क करती है। इसके अंदर भी सेम ही सारे एट्रीब्यूट्स है, म्यूटेड, लूप, ये सारे सेम ही है, ओके। तो ऐसा कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। ऑडियो और वीडियो एक तरीके से आप समझ लो कि दोनों भाई भाई है, ओके। तो ऑन दिस नोट मैं ये वीडियो को एंड करना चाहूँगा। अभी हमारे पास सारे के सारे मैंने देख लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारे पास इतने सारे थे। अभी आई होप आपको जितना समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कुछ भी सवाल है, कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, बेझिझक पूछ लेना, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय एवरीवन।